प्यारे साथियों, आज अपन लोग सब लोग पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष की पहली क्लास है। कथन देखो, जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्यारे साथियों, निष्कर्ष देखें आप। जीवन जीने योग्य नहीं है। जीवन जीने योग्य नहीं है। दूसरा देखें, जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए। तनाव और दबाव से बचना चाहिए। आप देखो, केवल निष्कर्ष सही है। पहला सही है। दूसरा देखो, केवल निष्कर्ष दो सही है। सीधे के प्यारे साथियों, निष्कर्ष वन और दोनों सही है। ना तो निष्कर्ष वन और ना ही दो सही है। प्यारे साथी, कथन निष्कर्ष है, आप इसे करें। सेकंड में देखो प्यारे साथियों, कथन में आप देखोगे जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हमें जीवन का मतलब दबाव और तनाव से बचना चाहिए। कथन का मेन सारांश क्या है? जीवन का मतलब हमें तनाव और दबाव से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आपके परेशानी होगी तो प्रतिकूल प्रभाव डलेगा। पहला निष्कर्ष देखें, जीवन जीने योग्य नहीं है। परिस्थितियां से आप भाग नहीं सकते। तो पहला तो कथन लिख रहे हैं जीवन जीने योग्य नहीं है। सॉरी, निष्कर्ष में लिख रहा है जीवन जीने योग्य नहीं है। जीवन जीने योग्य है।
जीवन में परिस्थितियां जिंदगी का एक हिस्सा है। दोबारा गलत। दूसरा, जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए। दोबारा सही, जीवन में तनाव और दबाव से हमेशा बचना चाहिए। पहला, क्योंकि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा नहीं है। पहला आप निष्कर्ष में देखा होगा, क्योंकि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और ये कह रहे हैं, ये निष्कर्ष बोल रहा है जीवन जीने योग्य नहीं, मतलब जीवन जीने योग्य नहीं है। पहला गलत हो गया। दूसरा, जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए। दोबारा सही। निष्कर्ष देखे प्यारे साथियों, केवल निष्कर्ष एक सही है नहीं है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। चलो अपन दोबारा सही मान लें। तीसरा देखे, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है नहीं है। निष्कर्ष डी देखेंगे अपन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही दोनों सही है नहीं भाई, तो दोनों सही नहीं है। देखो प्यारे साथ है, डी कह रहे हैं, डी बोल रहा है ना तो निष्कर्ष एक और दूसरा दोनों गलत है। नहीं प्यारे साथियों, पहला अपना दूसरा निष्कर्ष सही है। इसे देखने से हटा दिया जाएगा। इसे देख लो प्यारे साथियों, से हटा दिया जाएगा कुछ ही कम। कथन देखें प्यारे साथियों, ईमानदारी सबसे अच्छी निष्कर्ष। सबको ईमानदार होना चाहिए। सबको ईमानदार होना चाहिए। सबको ईमानदार होना चाहिए। सबको ईमानदार होना। निष्कर्ष केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए। कुछ लोग ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए निष्कर्ष निष्कर्ष
देखें इसे 10 सेकंड में देखें। देखो प्यारी बात है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कथन करें, कथन बोल रहा है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदार सबको होना चाहिए। इसका मैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका सारांश निकला ईमानदार सबको होना चाहिए। सबको ईमानदार होना चाहिए, सही। केवल कुछ लोग को ईमानदार होना चाहिए, नहीं, ईमानदार सबको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ईमानदार सबसे अच्छी नीति, सबको ईमानदार होना चाहिए। के निष्कर्ष दूसरा बोल रहा है केवल कुछ लोग को ईमानदार होना चाहिए। कुछ लोग कथन में निकल रहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदार सबको होना चाहिए। कुछ लोग को नहीं, सबको ईमानदार होना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है केवल कुछ लोग को ईमानदार होना चाहिए। तो दूसरा निष्कर्ष अपना गलत है। केवल निष्कर्ष पहला सही है। दूसरा इसके कथन के विपरीत चल रहा है। दूसरा प्यारे साथियों कैसा चल रहा है? अपना कथन के विपरीत चल रहा है। कथन बोल रहा है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मतलब सबको ईमानदार होना चाहिए। क्यों ईमानदार होना चाहिए? क्यों ईमानदार सबसे अच्छी नीति है। इससे ईमानदार सबसे अच्छी नीति है। केवल कुछ लोग को ईमानदार होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष दूसरा के कथन के विपरीत जा रहा है। तो पहला सही है। बी, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, नहीं गलत है। सी, निष्कर्ष 1 और दोनों सही है, खाली अपना ए सही है। डी बोल रहा है निष्कर्ष 1 और दोनों गलत है, नहीं, खाली ए सही है, दोनों गलत नहीं। इसे देख लो प्यारे साथी, हटा जाएगा। अगर वह कठोर परिश्रम करेगा, तो वह जिंदगी में सफल रहेगा। निष्कर्ष देखे प्यारे साथी, मैं कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति
प्यारे साथियों, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में सफल रहेगा। कथन बोल रहा है अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में, निष्कर्ष ये निकलता है जो कठोर परिश्रम करेगा वो सफल रहेगा। जिंदगी में जो कठोर परिश्रम करेगा वो सफल रहेगा। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। इसमें जब आप गौर करोगे तो वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कथन में व्यक्ति बात नहीं बोली। अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में सफल रहेगा। दूसरा बोल रहा है कठोर परिश्रम फल देता है। पहला बोल रहा है निष्कर्ष वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। इसमें तो वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति की बात है ही नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा कठोर परिश्रम बल देता है। आप कठोर परिश्रम करोगे तो बल मिलेगा। कठोर परिश्रम बल देता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर गलती हो गई। पहला बोल रहा है भाई कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कथन में व्यक्ति की बात नहीं हुई। दूसरा आप निष्कर्ष देखोगे कठोर परिश्रम फल देता है। आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है। देखो पहले से हटा दिया जाएगा, लास्ट देखो। प्रदेश में घूमने के अमेरिका, में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। निष्कर्ष निकाले प्यारे साथियों। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय हैं। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है।
भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अमेरिका में काम करना, अमेरिका में काम करना, अमेरिका में काम करना, काम करना। मेरे ख्याल से प्यारे साथी इसे तरह क्वेश्चन था। प्यारे साथियों, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। कथन दूसरा, कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। कथन देखिए आप, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। कथन बोल रहा है अमेरिका में जो काम कर रहे हैं सभी प्रतिभाशाली हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। निष्कर्ष देखें आप, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय नहीं है। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई गलत है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। हाँ, कुछ भारतीय जो वैज्ञानिक है वो प्रतिभाशाली हैं। कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं वो किस में काम कर रहे हैं? अमेरिका में काम कर रहे हैं। कौन सा सही है प्यारे साथियों? सी। अब देखो, अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। यदि चौथा सही है, यदि गलत तब होता है यहाँ पर अमेरिका लग जाती। कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो जहाँ मैं सभी नहीं दिया निष्कर्ष में, कुछ प्रतिभाशाली भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। कुछ अपने भारत के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं? अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो कौन सा सही है प्यारे साथियों? सी। निष्कर्ष तीसरा चौथा सही है। प्यारे साथियों देख लो, आज कथन निष्कर्ष की क्लास 1 है।
प्यारे साथियों, आज क्लास यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करना ना भूलें, ना सब्सक्राइब करना जरूर करें। धन्यवाद।